जय मसीह की दोस्तों। और हम लोग बहुत सुबह निकले हैं मधुपुर से। करीब 3:30 बजे भोर को हम लोग बिहार जा रहे खगड़िया, और वहाँ एक जन को शादी देना है, और इसलिए हम लोग सुबह निकले हैं बाय रोड। अभी 10-11 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर शादी होगा, और फिर वहाँ से हम लोग वापस आएंगे। तो आप हमारा वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिए। और आप अगर झारखंड से देख रहे हैं, बंगाल से देख रहे हैं और बिहार से देख रहे हैं, मैं शादी देते हैं और शादी पढ़ाने का लाइसेंस मुझे प्रभु ने दिया है। और अगर आपका ऐसे कहीं पर शादी होना है और कोई देने वाला नहीं है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि अपना विवाहित जीवन में आप आगे बढ़ सकें। तो हमारा वीडियो में बने रहिए। हम लोग अभी बिहार जा रहे हैं, बहुत भोरे निकले थे इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाए क्योंकि बहुत अंधेरा था। अभी हम लोग देवघर पहुंचने वाले हैं तो हम लोग वीडियो बनाए हैं। हमारा वीडियो में आप लोग बने रहिए। बाय।
प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, हो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, हो बढ़े मैं घटूं, बनाया है अमृत में आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, हो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, हो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। अभी हम लोग जो इस सभा का आकर्षण है उसे बुलाना चाहेंगे। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद। धन्यवाद। सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग अपने सीट पे बैठ जाएंगे। आगे का सोच प्रभु जी बदलने की प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दूसरा, मसीही शादी परमेश्वर की योजना है, किसी इंसान की योजना नहीं है। और शादी की सबसे पहले की योजना है वो परमेश्वर ने बनाया है। तीसरी मुख्य बातें हैं जो हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 2:24 में अशोक सर आए थे, पढ़ते थे। परमेश्वर ने कहा अब वो माता पिता से अलग होकर पत्नी से मिला रहेगा। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 19:5 में यही वचन को दोहराते हैं कि स्त्री पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी से मिला रहेगा। इसका मतलब क्या है? शादी, मसीही शादी दो शरीर का एक हो जाना है। और विश्वासी लोग कहते हैं दो दिलों का एक हो जाना। दो अलग अलग दिल हैं जो आज एक होने जा रहे हैं। ये वो विश्वासियों की सोच है, उनकी शिक्षा है। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार दो शरीर आज एक होने जा रहे हैं। दो शरीर एक होने जा रहे हैं। इसका मतलब मसीही जो शादी है वो पार्टनरशिप है। और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग शादी का एक समारोह में या एक शादी का कार्यक्रम में आए हुए हैं। और हमारा भाई बहुत अच्छा एक संदेश दिया कि ये शादी जो है ये परमेश्वर का योजना था, बिल्कुल। लेकिन अगर आज दुनिया में आप देखेंगे तो शादी परमेश्वर का योजना को हटा करके मनुष्य अपना दिमाग लगाया कि नहीं? आप अपने घर को ढूंढ के देखिए, आपका बेटा बेटी क्या कर रहा है? क्या परमेश्वर का योजना को पूरा कर रहा है? आदम को जब बनाया गया तो परमेश्वर ने आदम को देखा कि उसको अकेला रहना अच्छा नहीं, तो उसका एक पसली निकाल करके उसके लिए एक औरत को बनाया। क्या आज हमारा बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े संदेश हमारा सुनते हैं, लेकिन क्या आपके बच्चों को इस बात का ज्ञान है कि उसको अकेला रहना नहीं, परमेश्वर देख रहा है?
आज हम लोग देखते हैं कितना प्यार में डूबा हुआ लड़का लड़कियों को, कितना प्यार में डूबा हुआ है। हम लोग मैसेज सुनते हैं, ताली बजाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर का महिमा हो ऐसा बोलते हैं, लेकिन क्या हम जीवन में लागू करते हैं? क्या हो सकता है आप किसी कलीसिया के हैं, हो सकता है हमारा जो बहन यहाँ शादी करने बैठी है उस कलीसिया से हैं, आप एक बार अपना परिवार को, अपने बच्चों को टटोल के देखिए ना। शादी परमेश्वर का योजना है, लेकिन उस योजना में हमारा बच्चे, हमारा परिवार कितना निपुण है। यारो कई बार हम और आप इस मानदंड में नहीं है। कई बार तो हम लोग देखते हैं कि कलीसिया ही नहीं जाते लड़का लड़की लोग, और शादी करने के लिए परमेश्वर की योजना का बात करते हैं। चलो आइए हम लोग 2-3 वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग बंद करेंगे। हमारे साथ निकालिएगा यफिसियों का पत्री, उसका 5 अध्याय। और जैसे भाई ने बताया है और बाकी और भाई ने बहुत वचन बता दिया है और कुछ नया बात नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो शादी कर रहे हैं उनके लिए, और जो शादी करके बैठे हुए उनके लिए, और जो आने वाला दिन में शादी करेंगे उनके लिए भी ये बात बहुत जरूरी है। यफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 25 वचन। कोई पढ़िएगा 25 वचन, पढ़िएगा, कोई पुरुष पढ़िएगा। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर। ठीक है, उतने पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से। आज हम लोग देखते हैं पति लोग अपना पत्नी से प्रेम ना करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। अगर किसी को हालेलुया बोलना है तो अपना पत्नी को बोलो, लेकिन क्या बोलता है? पड़ोस वाला बहुत बढ़िया, उसका चाय बहुत बढ़िया, उसका झाड़ू देना बहुत बढ़िया, उसका मुस्कान बहुत बढ़िया, और आप जिसको शादी करके ले आए हैं वो क्या? अरे उसका तो सुने नहीं है, कौवा जैसा बात करती है, उसका चाल में घबरा जाते हैं, डरते हैं, डांस जैसा दिखती है, झुड़े जैसा लगता है। या क्या लिखा है? हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। यहाँ कितना पति लोग है, थोड़ा हाथ दिखा सकते हैं? बाकी लोग पति नहीं है क्या? शादी नहीं हुआ है? अरे ठीक है, जिसको शादी हो गया ठीक बात है, जिसको शादी नहीं हुआ है आप जान लीजिएगा, और ये दोनों कभी जान ही रहे थे क्योंकि वोट मिल रहे हैं लोगों को कि आप अपना पत्नी से प्रेम कीजिएगा। आपकी पत्नी है क्या? कभी उड़ा के पूछवाएंगे, कभी डंडा मिलेगा। प्रेम करते हैं, कई बार हमारा प्रेम नहीं करते, घर घुसते बोलते ये क्या झाड़ती है तुम, देख मेरा जूता गंदा हो गया, मेरा मोजा गंदा हो गया, अरे ये क्या चाय, अरे ये क्या आलू भुजिया, अरे ये क्या। प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, डराते हैं जी। यहाँ क्या लिखा है कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। आपकी पत्नी काली हो सकती है, आपकी पत्नी नाटी हो सकती है, आपकी पत्नी अनपढ़ हो सकती है, आपकी पत्नी कोई भी जात की हो सकती है। कई बार हम लोग जातिवाद में भी आ जाते हैं, अरे मेरा कास्ट का नहीं है, अरे ये तो नाटी है, अरे ये तो काली है, अरे तो अनपढ़ है। तो शादी क्यों किए थे? दोनों खड़ा होकर के वादा क्यों किए थे? बिरयानी खाने के लिए क्या? क्या लड़की नहीं मिल रहा था इसलिए चलो किसी को लपेट लेते ताकि प्यार तो हो जाए, किसी को लगे मेरा भी पत्नी था, मजा करते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आता है, पत्नी को लेके घूमता नहीं काली है, पत्नी को लेके घूमता नहीं नाटी है, पत्नी लोग घूमता नहीं क्योंकि अनपढ़ है, कई बार नाक ना कर जाए। लेकिन प्यारो आपका मोबाइल छोटा हो या बड़ा हो, आप लेके घूमते हैं कि नहीं? अभी देखिए कितना लोग वीडियो ले रहा है, मोबाइल को कितना प्यार करते हैं। थोड़ा सा अगर गिर गया, आपका बच्चा मोबाइल लेके दौड़ रहा था और मोबाइल भी गिरा और बच्चा भी गिरा, अब सबसे पहले किसको उठाइएगा और देखिएगा? बचवा को, मैं मोबाइल को। हार गए मोबाइल, डिस्प्ले बन गया क्या? कैमरा बन गया क्या? डाउन हो गया क्या? बच्चा का नाक चपट गया, वो नहीं देखते। पत्नी को कितना प्यार करते हैं आप, मोबाइल को देख लीजिए और मोबाइल का दीवाना कितना हो गया आज, वैसा प्यार कीजिए, चाहे वो कम नाम का हो, चाहे वो ज्यादा नाम का हो, चाहे वो कैसा भी हो। क्या क्या लिखा है? ये पतियों अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? करो। अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप दिखाने नहीं बता। मेरा भी पति इधर बैठा है, मेरा भी 3 बच्चा लेके गए आए हैं और हमारा बहुत सारा प्रिय लोग इधर आए हुए हैं। लेकिन अपना पत्नी से प्रेम करना है, मरते दम तक प्रेम करना है। जब हम शादी करते हैं सुंदर दिखती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 6 महीना साल भर के बाद में रंग चेंज हो जाता है, बाल चेंज हो जाता है, बाल उड़ जाता है, फिर हमको प्यार नहीं होने लगता है, फिर नफरत होने लगता है कि इसको क्यों लेके आए, वही वाला ठीक था।
गलती में फंस गया मैं गलती में फंस गया। क्या वैसा नहीं होना चाहिए। अपने अपने पत्नी से प्रेम करना। आइए क्वेश्चन और पढ़िए, वहां लोग पढ़िएगा 22 क्वेश्चन को पढ़िएगा 22 क्वेश्चन। हाँ जोर से पढ़िए तो बढ़िया पढ़ रहे पढ़िए। हाँ अपने अपने पति के ऐसा बनियो। हाँ बस ये पत्नियों अपने अपने पति के, जिसका अभी मैंने बोला बगल वाला पति का, जिसके पास में मोटरसाइकिल है, जिसके पास में 4 व्हीलर है, जिसके पास में सरकारी नौकरी है, जो देखने में शाहरुख खान जैसा। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, चाहे वो पति काले हो, वो पति लंगड़ा हो, वो पति लूला हो, वो पति कमर का कम हो। आप जब वादा किए हैं, आप जब उसको जीवन साथी माने हैं, और मैं आपको भी बताना चाहिए अधीन रहना है। क्या यहाँ पर अधीन नहीं रहेगा। अभी तो पहला साल ठीक रहेगा, ठीक है, पहला साल अभी इसका बात वो सुनेगा, दूसरा साल उसका बात ये सुनेगा, और तीसरा साल दोनों का बात पूरा दुनिया में सुनेगी। यही तो कहानी होगी। पहला साल में बहुत सुनना है, क्या कहिएगा जी, कपड़ा आयरन करेंगे क्या, झाड़ू देंगे क्या, मेरा पति, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलान, मेरा ढलान। दूसरा साल में वो टाइम में आना है, टाइम में सोना है, ये देना है, वो करना है, ये भी सुनते हैं। तो क्या कर लेके आना तो सुनना पड़ेगा। और तीसरा साल आते ही दोनों का गला कटकर देखी फेंकना, झगड़ा करना, उठा पड़े होना, पूरा दुनिया की लग जाता है। फिर पता चलता है कलेक्शन में नहीं आ रहा है, फिर पता चलता है वायरल नहीं पड़ रहा है, फिर पता चलता है संगति नहीं कर रहा है, फिर पता चलता है दोनों का तो प्यार नहीं। अब प्यार नहीं लगता है। अगर पत्नी पूछती है आप सच में मुझे प्यार करते हैं जी, आई लव यू, ये कोई मत बगल वाला बुढ़िया को देख के आई लव यू बोलने मन करता है, और मुझे देख करके, और कई बार वही हाल होता है दोनों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अपने पति के अधीन रहे, चाहे जैसा भी रहे। अभी पति लोग को बोलेंगे तो पति लोगों का बोल खुलता है। क्या अधीन रहते हैं? आपको जब 100 रुपए का कपड़ा ला देता अधीन रहते हैं? ये क्या है? पड़ोस वाला को देखो, बनारसी साड़ी, ये लंबा है सैंडल और वकील, और क्या क्या ला दिया मैं का झुमका, तो ये क्या है? मजा नहीं आ रहा। क्या अधीन है आपके पति जो आपको साग भात खिलाते हैं, मार भात खिलाते हैं, सूखा रोटी खिलाते हैं, कम दाम खरीद के देते हैं, टूटा करके रखते हैं, क्या अधीन है? बच्चे का बात करते हैं, और वो जोड़ा है अलग ना करे। हम लोग बार बार पढ़ते हैं, लेकिन मानते कहाँ है? अगर पति लोग को बोला जाए तो पति लोग अभी बहुत खुल जाए। चलो अपने अपने पति का अधीन रहे, चाहे वो जैसा भी है अधीन रहे। वो बोलती है सो तो सो जाइए, वो बोलती है उठ तो उठ जाइए, वो बोलती है कर तो करना चाहिए। चलो मरते दम तक अधीन रहना चाहिए। आइए हम लोग एक तीसरा वचन पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय और 3 अध्याय का दोनों में पढ़िएगा, एक पुरुष पढ़िएगा एक स्त्री पढ़िएगा। 7 वचन, एक पुरुष और एक स्त्री दोनों पढ़िएगा। वैसे ही हे पतियों, हाँ। तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, हाँ। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। कोई बहन भी पढ़िएगा। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। मैं दोनों को इसलिए पढ़ने के लिए बोले, हमने एक वचन को पढ़े कि अपने अपने पत्नी से प्रेम करो। पहला बात प्यार अपना पत्नी से कीजिएगा, किसी दूसरा पत्नी से नहीं कीजिएगा। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़े कि अपने अपने पति के अधीन रहो, दूसरा का अधीन मत रहिए। अधीनता के बारे में बाइबल में अगर हम लोग उठा के पढ़ेंगे तो परमेश्वर के अधीन रहने के लिए बारे में बात किया है। संसार का नहीं, संसार की चीजों का नहीं, और कोई बातों का नहीं, हम परमेश्वर के अधीन में रहें। और उसी प्रकार पत्नी को भी कहा गया है कि पति के अधीन में रहें। और क्यों कहा गया है? क्योंकि पति का सिर परमेश्वर है। और हम लोग यहाँ पर पढ़े कि केवल एक जन के बारे में लिखा है, लेकिन दोनों प्रकार को होता है, क्योंकि दोनों के बारे में बात में जिक्र किया है। क्या किया है कि दोनों बुद्धिमानी से जीवन बिताना है। देखिए मैं यहाँ पर पढ़ रहे, वैसे ये पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन बिताओ। हे पत्नियों तुम भी अपने पतियों के साथ
बुद्धिमानी से जीवन बिताओ। अगर हम नहीं बिताएंगे तो क्या होगा? आखिरी का वचन में लिखा है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हम चिल्ला चिल्ला करके परिवार को प्रार्थना करते हैं, लेकिन दोनों बुद्धिमानी से जीवन नहीं बिताते हैं, इसलिए प्रार्थना रुका हुआ है। बच्चा को अच्छा कोई परवरिश नहीं मिल रहा है, घर में कोई आशीष नहीं मिल रहा है, जीवन में कोई बरकत नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों बुद्धिमानी से जीवन नहीं बिताते, दोनों अपना दिमाग लगाते हैं। आपने बोला था ठीक है, लेकिन मैं जो करेंगे वही करेंगे। तुम बोली थी ठीक है, लेकिन मैं जो करेंगे वही करेंगे। बुद्धिमानी के साथ जीवन नहीं बिताते। आप अपने जीवन में एक बार तुलना करके देखिए, आप पति पत्नी कितना बुद्धिमानी के साथ जीवन बिताते हैं, कितना समय आप एक साथ बैठते हैं। यहाँ पर जब बुद्धिमानी का बात कहा गया तो प्रार्थना की बात कहा गया, क्योंकि जिनसे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। आज पति पत्नी एक साथ बैठ करके प्रार्थना नहीं करते। अभी तो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हो जाए जो, लेकिन घर जाने के बाद कोई प्रार्थना नहीं, समय नहीं परमेश्वर के साथ में। इसलिए बहुत बातों का उतार चढ़ाव, बहुत बातों का परेशानी, बहुत बातों का कष्ट आने वाला उनका पीढ़ी में, उनके बच्चों के जीवन में आता है। इसलिए उसका बच्चे लोग मनमानी करते हैं, जिसको चाहते उससे विवाह करते, जहां चाहते वहां घूमते, किसी का कंट्रोल में रहते नहीं। इन बातों को ध्यान दीजिएगा प्यारो, कि अपने अपने पत्नी से प्रेम करना है, दूसरा का पत्नी से नहीं, और अपने अपने पति के अधीन रहना है, दूसरा का पति के अधीन नहीं। और दोनों अगर चाहते हैं कि प्रार्थना ही नहीं रुकना चाहिए, प्रार्थना करके आशीष मिलना चाहिए, घर में बरकत आना चाहिए, एक बार आप अपने घर को टटोल के देख लीजिए, क्यों आशीष नहीं हो रहा है? क्यों आपके घर में आशीष नहीं हो रहा है? क्यों आपके बच्चों के जीवन में आशीष नहीं हो रहा है? शादी करके 1 साल हुआ, शादी करके 2 साल हुआ, शादी करके 3 साल हुआ, लेकिन क्यों अभी भी परेशानी जीवन में आ रहा है? क्योंकि प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है, दोनों का जीवन में आशीष प्रभु नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान परमेश्वर के साथ जीवन नहीं बिता रहा। चलो, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, मैं एक कहानी बता करके निर्माण करेंगे। एक छोटा सा एक परिवार में 2 परिवार था, दोनों का शादी हो गया, एक लड़का लड़की का, और शादी होने के बाद दोनों एक साथ में कुछ दिन रहने लगा। और रहने लगा तो जो लड़की शादी करके गई थी वो अपना पति को हमेशा देख रही थी कि वो क्या चाहता है, कैसे जीता है। और उन्होंने देखा कि मेरा पति का एक घड़ी है, और वो घड़ी जो है, ये सामने वाला जो है वो सोना का है, लेकिन बाकी जो ये बांधने वाला जो चेन है वो सोना का नहीं है। वो डेली अलमारी से निकालता था और उसमें घुसा के रख देता था, और मन में सोचता था काश में इसमें सोना वाला लगा सकते ताकि मेरा पूरा घड़ी सोना हो जाता। और उसकी पति जो उसको ले गया था शादी करके, वो भी अपनी पत्नी को वो हमेशा देख रहा था, और वो देख रहा था कि जब वो नहा के आती है, वो उसका लंबा लंबा बाल, एकदम सुंदर बाल उसका था, और बहुत सुंदर बाल उसका देखने में था, और लोग भी तारीफ कर रहे थे क्या बाल है तुम्हारा। और वो आम कंघी से वो झाड़ती थी। एक दिन इसका पति ने सोचा कि मैं इस घड़ी को रख के क्या करेंगे, जिसका बेच नहीं, उसको बेच देंगे और मैं अपना पत्नी के लिए सोना का कंघी ला के देंगे, क्योंकि उसका बाल का जैसा किसी का बाल। और उसकी पत्नी अपना पति से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, उसने सोचा ये बाल क्या है, इसको मैं बेच देंगे और मेरा पति के लिए जो नीचे का भाग जो कहीं नहीं है उसको बेच देंगे, वो खुशी। और एक दिन ऐसे ही हुआ। एक दिन क्या किया, ये कहीं अपना बाल, पूरा जो सुंदर बाल थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत दामी थी, उसने बेच दिया। और बेच करके उसने उसका घड़ी के लिए वो सोना का जो चेन है नीचे वाला लेकर गया। और उसका पति ने सोचा कि घड़ी रख के क्या करेंगे, इस घड़ी से अच्छा मेरे पत्नी के बाल है जो इतना मुझे लुभाता है, इतना मुझे अच्छा लगता है, आज मैं इसको बेच देता हूँ और बेच करके सोना का कंघी लाके, ताकि मेरी पत्नी इस कंघी से बाल करेगी, वो क्या अच्छा लगेगा मुझे। और वो भी उस घड़ी को बेच दिया और सोना का कंघी लेकर के आ गया। रात के समय खाना वाना हो गया और बोला जी आज रात को सरप्राइज है आपके लिए, बोला तुम्हारे लिए भी है भाई, दोनों लड्डू दोनों रात में। तो ठीक है, सब सो जाएगा, उसके बाद सरप्राइज खोला जाए। तो ये सरप्राइज लेकर के वो सरप्राइज लेकर के दोनों बिस्तर आई, तो आंख बंद कीजिए जी, आंख बंद किया। दोनों ने बोला आप भी नहीं खोलिएगा, अरे तुम भी नहीं खोलना। दोनों ने निकाला, इन्होंने अपना क्या लिया, लड़का ने सोना का कंघी निकाला, उसका हाथ में ऐसे दे दिया, वो हाथ में ऐसे पकड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्या लाए लंबा चौड़ा, बड़े भारी लग रहा है, अरे तुम्हारे लिए है। और लड़की ने भी अपना तो कीमती जो तोहफा था निकाल करके वो लड़का के हाथ में दे दिया, और बोला ये भी तो भारी लग रहा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है 1 2 3 बोलेंगे, दोनों एक साथ आँख खोला, 1 2 3 बोला, दोनों आँख खोला। और जैसे आँख खोला क्या हुआ,
बोला आपने लाया बहुत अच्छा, लेकिन मेरा बाल नहीं। बोला तुम भी लाई बहुत अच्छा, लेकिन मेरा का नहीं। कोई बात नहीं, प्यार है इसके अंदर में। क्या ऐसा प्यार आपके अंदर में है कि आप अपना पति के लिए टकराव करना चाहते हैं, अपना पति के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते हैं? यही तो आखिरता है, यही तो प्यार है, यही तो बुद्धिमानी है। क्या आप अपना पति के लिए या इस प्रकार से करना चाहते हैं? क्या आप अपने पत्नी के लिए इस प्रकार से करना चाहते हैं? चलो हम ऐसा प्रेम करने वाले ऐसे प्रेम प्रभु चाहते हैं। प्रभु हमें आशीष दे। बहुत सारी बातें थे, भाई ने बताया, बहुत लोगों ने बताया, आप लोगों ने सुना है, इसलिए परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। जैसा हमारा विदेश भाई आए बड़ा धूमधाम के साथ अपना पूरा बाराती लेकर के उनको ले जाने के लिए, वैसे ही हमारा यीशु मसीह भी आने वाला है। प्यारो, अगर आप उसका दुल्हन नहीं है, आपने उसको विश्वास नहीं किया है, आपको अनंत जीवन नहीं मिला है, आपको पाप क्षमा नहीं मिला है, आप छोड़ के नहीं। अगर सोच के देखिए, जब परम लड़कियां बैठी हुई थी, उसको लेके क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उसको उसके लिए प्यारो यीशु मसीह आने वाला है। वो इस दुनिया में फिर से आने वाला है। वो आकर के अपना दुल्हन को ले जाने वाला है। क्या हम लोग उसका दुल्हन है? अगर आप दुल्हन नहीं है तो आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आप दुल्हन बन जाइए, ताकि आप हमेशा के लिए अपना दुल्हन के साथ, क्योंकि दरवाजा बंद हो जाएगा। आप खटखटाएंगे, स्वामी दरवाजा खोल दीजिए, बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। चलो देर होने से पहले आइए हम अपना दुल्हन के लिए तैयार हो और उसके साथ प्रभु के नाम में जा रहे हैं। और इतना लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए सब लोग बैठ जाइए और जितना जल्दी हो सके बैठिए, सब लोग बैठ गया। जो कलीसिया के लोग यहाँ उपस्थित हैं, यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे कलीसिया के नियम और हमारे भारत सरकार के कानून के अनुसार इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो वह सामने आकर अभी बताए, अन्यथा सदा सर्वदा चुप रहे। आप लोग का चुप होना इस बात की ओर संकेत करता है कि दोनों को विवाह होना बहुत जरूरी है। मैं दोनों से भी पूछना चाहते हैं, दोनों खड़े हो जाइएगा, भाई दिवेश और बहन वीटू। मैं संतु मंडल परमेश्वर की उपस्थिति में और इस कलीसिया के सामने तुम दोनों को यह आज्ञा और आदेश देता हूँ, यदि तुम दोनों में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे तुम दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो सामने सबके सामने अभी उसकी घोषणा करो। दोनों ने बताया कि कुछ ऐसा बातें नहीं है। कन्यादान कौन कर रहे हैं? सामने आइएगा। कन्यादान करने वाले जल्दी से, कन्यादान करने वाले और अंगूठी सभी तैयार रखिए, क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं। मैं बहुत स्पीड जाएंगे, हो सकता है 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। कन्यादान कौन कर रहे हैं और कन्या को ग्रहण कौन कर रहे हैं? लड़का वाले दोनों आइएगा। तो कन्यादान करने के लिए लड़की का बाबूजी, वीणु कुमारी का बाबूजी विनोद जी आए, और कन्या को ग्रहण करने के लिए लड़का का जो विवेश है उनका पिताजी बाबूलाल जी आए। तो जब कन्यादान करेंगे उस समय एक ताली बजाएंगे, क्योंकि जब तक कन्या को दान नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे कन्यादान वीणु कुमारी का पिताजी विनोद जी कर रहे हैं, और कन्या को जो ग्रहण कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए जो विवेश का पिताजी बाबूलाल जी। आइए हम लोग एक ताली बजाएंगे। आइए हम लोग विवाह का कार्यक्रम में आगे चलते हैं। अभी सबके सामने दोनों जन आपस में प्रतिज्ञा लेंगे, ताकि जीवन भर बहुत वचनों को सुने हैं और उन वचनों को पालन करने का जरूरत है, उसको आगे चल करके अपने जीवन में लागू करने का जरूरत है। तो सबसे पहले हमारा विवेश भाई जो अपने पत्नी को वादा करेंगे और वचन देंगे, और उसके बाद में
बहन रीनू भी जो अपना पति को वादा करेंगे, वचन देंगे ताकि हमेशा के लिए वो जीवन में आगे बढ़ सके। मैं विवेश कुमार तुम रीनू कुमारी को अपनी विधि पर पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसीलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में सुख में धन में निर्धनता में रोग में आरोग्य में तुमको अपना बनाए रखूंगा, तुमसे प्रेम करूंगा, तुम्हारी सुधि लूंगा। इसका मैं परमेश्वर की उपस्थिति में और इन सब गवाहों के सामने तुम्हें यह वचन देता हूँ। मैं रीनू कुमारी तुम विवेश कुमार को विधिवत पति स्वीकार करती हूँ। इसीलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में सुख में धन में निर्धनता में रोग में आरोग्य में तुमको अपना बनाए रखूंगी, तुमसे प्रेम करूंगी, तुम्हारी सुधि लूंगी। इसका मैं परमेश्वर की उपस्थिति में और इन सब गवाहों के सामने यह वचन देती हूँ। चिन्ह स्वरूप अगर अंगूठी है तो आप सामने ला सकते हैं, अंगूठी या फूल का माला। हमारी विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुम्हें देता हूँ। इस अंगूठी को हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ग्रहण करती हूँ। बनाइएगा और सब लोग ताली बजाइएगा। हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुम्हें देती हूँ। इस अंगूठी को हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप देता हूँ। परमेश्वर के तिथि में और आप सब गवाहों के सामने एक दूसरे से प्रतिज्ञा की है और वचन दिया है और विवाह के चिन्ह स्वरूप अंगूठी देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसीलिए परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से और भारत सरकार के द्वारा जो मैं संधु मंडल विवाह देने का जो अधिकार मुझे दिया है, आज से सबके सामने इनको पति और इनको पत्नी घोषणा करता हूँ। तो आज से दोनों पति और पत्नी हो गए। अभी साइड का प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले विवेश आइए। और साइन करने के लिए लड़का का पिताजी बाबूलाल जी और लड़की का पिताजी विनोद जी और मुकेश जी और गोविंद जी सब आइएगा।
होगी आशीषों की बातें बेटी प्रतिज्ञा को होगा समय जीवन दाया विस्मृति दाना हमारी आशीषों की होगी आशीषों की सबकी बारी रास्ता परमेश्वर हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं स्वामी जो एक पवित्र नियमों को होने की आपने सहायता किया तमाम दिन आपकी महिमा करते हैं धन्यवाद देते हैं ये दोनों भाई बहन को प्रभु जी एक दम होने के लिए सहायता किए इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं यहाँ पर जितने भी आकर उपस्थित लोग हैं उन सबको सही सलामत बैठने के लिए सहायता दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर इन दोनों भाई बहन को आपके परमेश्वर प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए और विशेषकर भाई उमेश और बहन रेणु के जीवन में विशेष अवसर दिया प्रभु जी और इन दोनों को एक विवाह के बंधन बनने की प्रभु काफी आपको धन्यवाद देते हैं दोनों के लिए दोनों परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं ऐसा रिश्ता दोनों के जीवन में होने के लिए हम धन्यवाद देते हैं भाई विवेश को और बहन रेणु को दोनों ने जब वादा किया है दोनों पति पत्नी बना है एक नमूना बनने के लिए वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भूलने और ढलने के लिए आपका कलीसिया में एक योग्य विश्वासी होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी शुरू से अंत तक आपने संभाला है वैवाहिक जीवन में और आगे बढ़ा करके ये लोग जीवन में बहुत आशीष से भरिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आशीष वचन हमारा पंकज भर देंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ विशेष करके भाई रमेश और बहन रेणु के साथ जीवन के अंत तक जब तक कि आपका आगमन न हो हमेशा हमेशा बनी रहे। परमेश्वर का दया है अनुग्रह है आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं और यहाँ पे कई लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और सब लोग जानते हैं क्यों इकट्ठे हुए सब लोग शादी में कई माहौल है इसलिए आप लोग यहाँ पे तो दूर से नज़दीक से चल के आए हैं हम सबको धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर नहीं चाहता तो ये दिन नहीं आता भरी परमेश्वर के हाथ में है जो परमेश्वर ही सही समय पर सब कुछ करता है और परमेश्वर ने जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके रास्ते पर चलता है पहली बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानता है दुनिया में परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है क्या आज लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं आज परमेश्वर का डर लोगों के जीवन में नहीं है
और दुनिया में ऐसे जीते हैं, ऐसे नेतृत्व जीते हैं कि मुझे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। यारों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप दुनिया में जब आए हैं परमेश्वर के पास में दो किताब है। एक किताब तो एक ऐसा किताब है कि आप कब जन्मे थे, आपने कब बड़े हुए हैं, कब आपने क्या किए हैं, कैसे रहे हैं, क्या करके आगे बढ़े हैं, वो सारी बातें उस किताब में लिखा है। और दूसरा एक किताब है जिस किताब का नाम है जीवन पुस्तक। अंतिम में जब परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, दो किताबें उसके हाथों में है, उसी आधार पर पूरा विश्व के लोगों को, चाहे कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी तरह के लोग हो, एक दिन उसके सामने खड़े होना पड़ेगा, उसका न्याय होगा। प्रकाशित पुस्तक, हल्की पुस्तक में लिखा है दो किताबें परमेश्वर के सामने है। पहला किताबों में हमने क्या किया है वो पूरा रिकॉर्ड बना के रखा है। लेकिन क्या वो पहला किताबों में हो सकता है आप गाली देने वाले थे, पहला किताब में हो सकता है आप झगड़ा करने वाले थे, पहला किताब में हो सकता है आप बुराई में जीने वाले थे, पहला किताब में हो सकता है दुनिया में पाप में जी रहे थे, बुराई में जी रहे थे, परमेश्वर को नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के राह में नहीं चल रहे थे। क्या अगर आप चाहते हैं पहला किताब पढ़ने से पहले वो किताब का हमारा सब कुछ डिलीट हो जाए, सब कुछ मिटा दिया जाए, तो दूसरा एक किताब जिसमें हमारा नाम होना बहुत जरूरी है, वो है जीवन पुस्तक। उस किताब यीशु मसीह के जरिए उस किताब में हमारा नाम दाखिल होता है। हम जानते हैं कि हम जब भारत में जीते, चाहे बंगाल या बिहार या कहीं भी जीते, क्या हम लोग जानते हैं कि हमारा आधार कार्ड में नाम होना है, सरकार के आधार पर वोटर कार्ड में नाम होना है, राशन कार्ड में नाम होना है, हर एक जगह में नाम होना है। यारो जब यहाँ पर एक लिस्ट है तो परमेश्वर के पास भी एक लिस्ट है। क्या हमारा नाम उस पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा तो बाकी जितना हमने किया है सब डिलीट हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन आशीषों से भर जाएगा। वहाँ लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला उसको आज भी जी गए। हर एक लोगों का जीवन में ये भूख है, हर एक लोगों का जीवन में चाहत है कि मुझे एक अच्छा नौकरी हो, हर एक लोग चाहता है मुझे एक सुंदर परिवार हो, पत्नी हो, हर एक लोग चाहता है मुझे सुंदर बच्चे हो, हर एक लोग चाहता है कि मैं नाती पोता देखने पाऊं। यारो ये सब कौन दे सकता है? ये सब केवल परमेश्वर दे सकता है। और किसको दे सकता है? हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं यहोवा का, परमेश्वर का भय मानने वालों को और उसके रास्ता चलने वाले को। सामने खैनी खाते हैं, अपने पोतों के सामने खैनी खाते हैं, तो वही पोता आपका आदर नहीं करेगा, वही बेटा आपका आदर नहीं करेगा। आपने अपने पुतों के सामने गलत काम करते हैं, वो पुतों अपने साथ आदर नहीं करेगा, तो परमेश्वर का आदर क्या मिलेगा? परमेश्वर का आदर मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का आदर करना है, पहले हम इंसान का आदर करना सीखें, इंसान का कदर करना सीखें, तभी हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं। अर्थात जो हम अविनाशी हैं, जो हम सनातनी हैं, वो सनातनी का अपमान करते हैं। यारो यदि सनातनी हम हैं तो सनातनी को हम आगे ला करके सिखाएं। सनातनी लोग गाली नहीं देते हैं, सनातनी लोग हल्ला नहीं करते हैं, सनातनी लोग वो बेफालतू का बातें नहीं करते हैं, सनातनी